बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया और जिसका नाम है स्टेशियोकेमिस्ट्री। इसके पहले 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डेटा। अब ये जो टॉपिक है इसके नाम से ही पता चल रहा है हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है टाइट्रेशन से और एम्पिरिकल डेटा से। सो टाइट्रेशन क्या है और किस तरह हम जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ये सॉल्यूशन है मेरे पास, इसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता, ये मेरे पास अननोन सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता, मैंने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। अब किसी अननोन सॉल्यूशन की टाइट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसकी मुझे कंसंट्रेशन पता हो, नॉन कंसंट्रेशन हो, अननोन नहीं, नॉन कंसंट्रेशन। ये वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, यानी एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दूसरा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होगी। मुझे पता होगा कितना मैंने इसके अंदर सॉल्यूट डाला है, इधर मुझे नहीं पता मैंने कितना सॉल्यूट डाला है। इसकी एग्जांपल, टाइट्रेशन की एग्जांपल जस्ट लाइक वेट बैलेंस है, वेट बैलेंस की तरह है। वेट बैलेंस में भी हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम अपना वजन रखते हैं जैसे 1 किलो 2 किलो और दूसरी तरफ हम अपनी चीजें रखते हैं, जैसे चीनी रख दी तो वजन 1 किलो रखा और चीनी तब तक डालते जब तक 1 किलो वजन नहीं हो जाता। तो इस टाइट्रेशन की भी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह, एक सॉल्यूशन है जिसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, दूसरे सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता, उसकी मदद से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। टाइट्रेशन का जो सेटअप होता है ना वो बिल्कुल इस तरह होता है। ये हमारे पास पिपेट होती है, नीचे हमारे पास फनल होती है। पिपेट में हम वो सॉल्यूशन डालते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है, इधर ये वाला सॉल्यूशन होता है, नीचे हमारे पास अननोन सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करते हैं, अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए नॉन सॉल्यूशन के साथ इसको टाइट्रेट करते हैं। ये जो नॉन सॉल्यूशन, यहाँ से हम नोब को निकालते हैं तो जो सॉल्यूशन है जिसके हमें कंसंट्रेशन पता वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा, रिएक्शन करेंगे जब तक हमारे पास एंड पॉइंट नहीं आ जाता। एंड पॉइंट क्या है, जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ कलर चेंज होगा। सपोज पहले ये सॉल्यूशन ब्लू था, जब कलर चेंज हो जाएगा तो ये रेड हो जाएगा, रेड आएगा तो एंड पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब ये कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, टाइट्रेट करके तब तक टाइट्रेट करना जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। ये सिंपल टाइट्रेशन में होता है। नॉन सोल्यूशन होता है, अननोन सोल्यूशन होता है, टाइट्रेट करते हैं जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। अब ये तो हो गया सिंपल टाइट्रेशन में होता क्या, लेकिन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी कंसंट्रेशन। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। डाटा क्या है, सबसे पहले हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो सपोज मेरे पास ये दोनों सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, अब ये सोल्यूशन अननोन है, हो सकता है ये HCl का सोल्यूशन हो और ये मेरे पास है NaOH का। इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन होगा उसकी मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे मेरे पास HClOH है, ये दोनों सोल्यूशन है, एक NaOH का सोल्यूशन है, एक HCl का सोल्यूशन। इनके दरमियान जब रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोरीन से मिलके NaCl बना देगा और ये OH हाइड्रोजन से मिलके वाटर बना देगा। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे पता होनी चाहिए, ये दोनों सोल्यूशन, इन दोनों के दरमियान क्या रिएक्शन होना है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। अब मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए, इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, मुझे ये भी पता होना चाहिए। और एक सोल्यूशन की मुझे कंसंट्रेशन पता होगी तो ही मैं दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकूंगी। तो ये 3 चीजें हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वॉल्यूम और दूसरे सोल्यूशन की मुझे कंसंट्रेशन पता हो। ये 3 चीजें मुझे पता होगी तो वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नहीं मुझे पता वो मैं फाइंड आउट कर लूंगी। सिंपल सर काम है। इस टॉपिक में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा, क्विक चेक के क्वेश्चंस करेंगे। उससे वो करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है, फॉर्मूला है मोलर कंसंट्रेशन का, हमने पीछे भी किया है। मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम से तो मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आगे हमने एग्जांपल में भी यूज करना और किस तरह देखेंगे, और ये भी देखेंगे किस तरह
इस सारे डाटा से हम अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मोलर कंसंट्रेशन क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल 15.8 एग्जाम्पल क्या है, टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। अब दो सोल्यूशन है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का और HCl का है। तब तक हमने टाइट्रेशन की जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। अब इसके लिए हमने 15 cm³ ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH हमने 15 cm³ यूज़ किया, जिसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है 0.5 मोल DM³ और इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज 23 cm³ ऑफ HCl। और HCl की जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है 23 cm³। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल DM³। अब यही है टाइट्रेशन का प्रोसेस हुआ, हमने HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और दूसरा सोल्यूशन NaOH है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। मैंने आपको बताया था जब किसी की मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं टाइट्रेशन से तो हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दो सोल्यूशन है इनके दरमियान बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इन दोनों के दरमियान क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सोडियम HCl के साथ जो क्लोरीन है मिलके NaCl बना देगा और यहाँ से OH हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना देगा। अब ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा मेरे पास दोनों का वॉल्यूम होना चाहिए। अब मेरे पास HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम क्या है 15 cm³। तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम क्या इन्होंने दिया है 15 cm³। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है वो cm³ में, जबकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन DM³ में। तो मैं क्या करूँगी, इस cm³ वाले वॉल्यूम को DM³ में कन्वर्ट करूँगी। तो cm³ को DM³ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये आपने याद रखना, ये पहले भी हम कर चुके हैं। जब भी cm³ को DM³ में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 15 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास DM³ में वॉल्यूम आ जाएगा। 15 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.015 DM³ हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ HCl, दूसरा सोल्यूशन क्या है HCl का सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ HCl का उन्होंने क्या दिया है 23 cm³। अब ये जो वॉल्यूम है ये भी cm³ में, इसको भी मैं DM³ में कन्वर्ट करूंगी बाय डिवाइडिंग 1000। तो 23 को 1000 से डिवाइड करूंगी तो DM³ में सोल्यूशन आ जाएगा। डिवाइड किया तो 0.023 DM³ वॉल्यूम आ गया। अब दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए एक सोल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अब किसकी मोलर कंसंट्रेशन दी गई है हमें, मोलर कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन दी गई 0.5। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसकी है 0.5 मोल पर DM³। अब ये तीनों चीज़ें हमें पता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम और एक सोल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन, इन्हीं की तो हमें ज़रूरत थी। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इनसे हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे और हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे HCl की, यानी जो दूसरा सोल्यूशन ये अननोन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, टाइट्रेशन का प्रोसेस हुआ, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। अब इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल, इसके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला, अभी हमने मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि मोलर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करें वॉल्यूम से। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो वॉल्यूम को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मोलर कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या है, हमें गिवन है 0.5, तो लिखेंगे 0.5 मोल पर DM³। जबकि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है वो है 0.015, तो लिखेंगे 0.015 DM³। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं
0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 से तो आएगा 0.0075 मोल्स। अब ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं इनसे मैं फाइंड आउट करूंगी HCl के नंबर ऑफ मोल्स। अब HCl के नंबर ऑफ मोल्स क्यों फाइंड आउट करने, क्योंकि कंसंट्रेशन हमने HCl की फाइंड आउट करनी है और HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब HCl का वॉल्यूम तो हमें पता है लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, तो वो हमने क्या किया है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के फाइंड आउट किए, अब इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे HCl के नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें पता अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कह रही है कि अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये कि इसके आगे 1 है, HCl के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये भी 1 है, तो 1 मोल हमारे पास HCl और 1 मोल ही हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो रिएक्शन होगा। तो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल ही HCl होगा। सो ये तो हमें इक्वेशन से पता चल। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है और HCl का भी 1 मोल है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.075 है तो इट्स मीन HCl के भी कितने होने चाहिए, 0.075, क्योंकि HCl का 1 है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 होना चाहिए। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.0075 है तो HCl का भी 0.0075 होना चाहिए। सो HCl के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या आया, ऑफ HCl 0.0075। किस तरह आया, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला अमोल। अब हमारे पास HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, हमने HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो वही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। यही फॉर्मूला आपने जो टाइट्रेशन का प्रोसेस में अप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास HCl के 0.0075। इसी तरह HCl का जो वॉल्यूम है वो हमें पहले ही पता है, HCl का वॉल्यूम HCl 0.023, तो लिखेंगे HCl का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 0.023 dm क्यूब, और ये हमारे पास मोल में। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा, दोनों को डिवाइड करने से 0.326 मोल पर dm क्यूब। सो मेरे पास HCl की कंसंट्रेशन क्या आई, 0.326 मोल पर dm क्यूब। अब है क्विक चेक 15.3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल dm क्यूब ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन टू एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 25 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल dm क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास दो सोल्यूशन दे दिए कि एक ऑक्सैलिक एसिड का जिसका हमारा फार्मूला C2O4 और H2, सेकेंड सोल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑक्सैलिक एसिड का। अब पीछे हमने एक मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट की थी, तो दोनों के वॉल्यूम हमें पता थे। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो दोनों की मोलर कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑक्सैलिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा, 2 पोटेशियम इनके साथ मिलके K2C2O4 बनाएंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन और 2 ही OH मिलके 2 वाटर के मोलिक्यूल बनाएंगे। ये तो होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो दोनों जो सोल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। तो मोलर कंसंट्रेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्या है, 0.1 मोल dm क्यूब। और इसी तरह इन्होंने कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल dm क्यूब ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोल dm क्यूब। दोनों की मोलर कंसंट्रेशन दी गई है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उन्होंने वॉल्यूम भी दिया हुआ है, क्या है 25 cm क्यूब। अब जो वॉल्यूम है वो cm क्यूब में दिया गया, हमने इसको कन्वर्ट करना है dm क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 25 cm क्यूब है। cm क्यूब को dm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 dm क्यूब आ जाएगा। अब वॉल्यूम भी आ गया, दोनों सोल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन भी हमें पता है। सो इजीली हम दूसरा जो सोल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, हमें पता है मोलर कंसंट्रेशन होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यही फॉर्मूला हम इधर भी लगाएंगे।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे जिसकी मोलर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों हमें पता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन भी हमें पता है और वॉल्यूम भी पता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यही है कि मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इधर ही रहने थे, मोलर कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने, मोलर कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फॉर्मूला लिखा। अब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह अगर हम देखेंगे वॉल्यूम क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, वो 0.025 डीएम क्यूब। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 0.0025। अब नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों रिएक्टर हमारे पास कौन से, एक ऑक्सैलिक एसिड एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड लिखा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल्स हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे तो 1 मोल हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होना चाहिए, फिर ही रिएक्शन होगा। तो इधर हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड का, C2O4H2। वैसे ही हमने लिखा। अब 2 मोल इसके 1 मोल इसका। अब हम चाहते हैं यहाँ 1 हो जाए, तो यहाँ 1 करेंगे तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे इस साइड पे। यहाँ 1 क्यों करना है वो आपको फर्दर पता चल जाएगा। इधर 2 मोल और इधर 1 मोल। अब हम चाहते हैं कि ये कम हो जाए, 1 मोल हो जाए, तो इधर हम इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। या आप इस तरह कह लें, यहाँ से 2 हम इस तरफ ले गए, पहले इधर 1 था, इधर मल्टीप्लाई 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 ही रह जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे वो 0.0025 था, तो हम 1 से 0.0025 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से 2 को डिवाइड किया तो 0.5 आया। 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0025 से, क्योंकि इधर भी 0.0025 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 0.0025 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00125 आएगा। अब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के भी नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, यानी अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल हमने कैलकुलेट किए थे 0.0025, इतने मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे तो ऑक्सैलिक एसिड के 0.00125 नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के आ चुके हैं 0.0025। अब नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल कंसंट्रेशन वाला ही फार्मूला लगाएंगे। मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को उधर ले जाए, मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के हमने अभी कैलकुलेट किए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 0.00125। अब मोलर कंसंट्रेशन जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड था वो हमें पहले ही दी गई थी 0.1। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.0125। अब ये जो वॉल्यूम आया है वो डीएम क्यूब में, क्योंकि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट डीएम क्यूब में था, वॉल्यूम डीएम क्यूब में है। हम डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब पहले हम क्या करते थे, सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते थे, 1000 से डिवाइड करते थे। अब उल्ट करना है, डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में लेके आना, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं और डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो सीएम क्यूब में यूनिट आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12.5 सीएम क्यूब। सो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम कितना आया, 12.5 सीएम क्यूब। देन है नेक्स्ट वन टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास। 3 हमारे पास टॉपिक है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। इस वीडियो में हम सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कैलकुलेट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, नाम से पता चल रहा है परसेंटेज बतानी है कंपाउंड की बाय मास, मास के जरिए से हमने कंपाउंड की परसेंटेज फाइंड आउट करनी। तब कोई भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, सपोज मेरे पास H2O कंपाउंड है, इसके हर एलिमेंट, इसके कितने एलिमेंट है, वाटर में देखें तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन का एलिमेंट और ऑक्सीजन का एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है वाटर के, इनकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है कंपाउंड में, वो क्या होगी, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन।
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर एज परसेंटेज मैस ऑफ ईच एलिमेंट। ये जो हाइड्रोजन है इसका कितना मैस, कितने परसेंट मैस प्रेजेंट है कंपाउंड में, वो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी। इसी तरह मैं ऑक्सीजन की निकालूं तो ऑक्सीजन का कितना मैस प्रेजेंट है, इस H2O में ऑक्सीजन का कितना मैस प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन होगी। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टोटल मैंने वाटर लिया 100 ग्राम, पानी मेरे पास है 100 ग्राम, ये पानी है, ये 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम वाटर में मैं चाहती हूँ हाइड्रोजन कितना है, तो ये एक परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी। इस पूरे जितना हमें वाटर दिया गया 100 ग्राम दिया गया, इसमें कितना ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर वाटर बनाया ना, तो इस 100 ग्राम कंपाउंड जो वाटर है इसमें कितना हाइड्रोजन का एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो होगी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड अगर हमने फाइंड आउट करनी, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी। जैसे अगर हम वाटर में ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की फाइंड आउट करना चाह रहे तो हमें क्या करना होगा, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड करना है, एलिमेंट इन कंपाउंड, जो एलिमेंट जिसका हमने फाइंड आउट करना उसका मैस लिखेंगे, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद करना, ये की पॉइंट है इस पूरे लेक्चर का कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आएगा तो देन न्यूमेरिकल भी आपके इजीली हो जाएंगे। इस फॉर्मूला में अगर इस फॉर्मूला की एग्जांपल दूं, जैसे वाटर की एग्जांपल देती तो मैं अगर मैं हाइड्रोजन का निकालना चाह रही, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैं इधर लिखूंगी, किसमें, वाटर में, तो मैं लिखूंगी मैस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड मेरे पास क्या है, H2। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रही, मल्टीप्लाई 100। अब देखो तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1। अगर दो वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन है, इट्स मीन हाइड्रोजन का मैस का अगर 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। अब H2O का मैस कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 2 टोटल 18, यानी जो पानी है उसका मैस है 18। अब 2 को 18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 2 को 18 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 11.11 है। यानी हाइड्रोजन की कितनी कंपोजिशन है, कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है वाटर में, 11.11। सो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। जैसे हमारे पास वाटर कंपाउंड था, इसमें हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट की। इसी तरह आप ऑक्सीजन की भी इसी फॉर्मूला से, यहाँ मैस ऑफ हाइड्रोजन के बजाय मैस ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे तो हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेंगे। 13.9 फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी, हर एलिमेंट की फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1। सो सबसे पहले हम इस टोटल कंपाउंड की मैस कैलकुलेट कर लेते ताकि हम आगे फॉर्मूला मैस हमने लगाना ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें इसका फॉर्मूला मैस भी पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है। अब जो कैल्शियम है उसका फॉर्मूला होता है उसका 40, कैल्शियम का मैस होता है 40। इसी तरह अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16, लेकिन इधर OH2 यानी 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा देंगे, या तो आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा 2 लिख ले। 40 प्लस 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 प्लस 2। ये हमारे पास कैल्शियम का, ये हमारे पास ऑक्सीजन का, और ये हमारे पास कैल्शियम के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, और ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए। जितना हाइड्रोजन कंपाउंड में मौजूद है, जितना ऑक्सीजन कंपाउंड में मौजूद है, जितना कैल्शियम, इनको हमने ऐड किया तो आया 74। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला मैस क्या है 74। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं,
अब ये फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा परसेंटेज कैलकुलेट करने का किसी भी एलिमेंट की, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, एलिमेंट जो है उसका मैस कितना कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला मैस के उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले हमारे पास 3 है तो हम कैल्शियम का कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैसे परसेंटेज होगा, मैस ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड, तो कैल्शियम का मैस कितना है 40, तो लिखेंगे 40। फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला मैस है 74, तो 74 लिखेंगे मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 40 को 74 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54.05%। यानी कैल्शियम की कितनी परसेंटेज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, 54.05%। अब दूसरा एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का मैस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस। ऑक्सीजन का मैस कितना है टोटल 32 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मैस कितना है 74 मल्टीप्लाई 100। 32 को 74 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 43.24% हमारा ऑक्सीजन की। अब तीसरा एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, उसी तरह मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड, तो हाइड्रोजन का मैस कितना है कंपाउंड में हमें अभी देखा है, हाइड्रोजन का मैस है 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड के 74 मल्टीप्लाई 100। इन 2 को 74 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.70%, 2.7 समथिंग आएगा। सो ये तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन सिंपल, हमने फॉर्मूला लगाया सबकी। कैल्शियम के लिए कैल्शियम का मैस पुट किया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का मैस पुट किया, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का मैस पुट किया, सिंपल 74 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया और हर एक की परसेंटेज कंपोजिशन। यानी एग्जाम्पल 15.10। अब जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास उन्होंने बता दिया 18.657 ग्राम है हमारे पास कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला मैस उन्होंने पहले ही बता दिया। डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स उन्होंने ये नहीं बताए लेकिन हर एलिमेंट ये बताया, कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 चीजें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 7.217 ग्राम हमारे पास कार्बन है, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन है, 2.478 हमारे पास ऑक्सीजन। हर एक की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे, मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब हमने हर एलिमेंट की कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट तीनों की फाइंड आउट करनी, तो पहले हम कार्बन की फाइंड आउट कर लेते। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन की परसेंटेज के लिए कार्बन का मैस कितना है 5.217 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मैस कितना है 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई 100। हमेशा आपने यही करना है, जो एलिमेंट का मैस उसको डिवाइड करना है टोटल कंपाउंड के मैस से और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। इसको इससे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 60.26%। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 60.26%। अब हम परसेंटेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का मैस डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैस, तो हाइड्रोजन का मैस कितना है 0.962 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का टोटल मैस कितना है 8.657, तो लिखेंगे 8.657 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.11%। यानी हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है 11.11। इसी तरह थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, ऑक्सीजन का मैस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड, तो ऑक्सीजन का मैस क्या है, ऑक्सीजन का मैस है हमारे पास 2.478, तो इधर लिखेंगे
2.478, कंपाउंड का अगेन वही 8.657 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों को आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28.62%। सो ये हमारे पास 28.62% ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। सो ऑक्सीजन की भी कैलकुलेट कर ली, हाइड्रोजन की भी कैलकुलेट कर ली और कार्बन की भी कैलकुलेट कर ली बाय इजी फॉर्मूला। सिंपल, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैल्यूज क्वेश्चंस में दी होती, फॉर्मूला लगा के आपने कैलकुलेशन करनी होती है। देन है क्विक चेक 15.4, बहुत इजी सा क्विक चेक है, फटाफट इसको कर लेते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन। अब किसी एक एलिमेंट की नहीं कैलकुलेट करनी, पूरे के पूरे सल्फेट आयन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी इन एल्यूमिनियम सल्फेट। अब पहले हमारे पास सल्फेट का मैस पता होना चाहिए, तो यही है ना मैस। सल्फेट के मैस को डिवाइड करेंगे, इसके मैस से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो इसका हमें मैस पता होना चाहिए। इसका मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर का हमेशा होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। एक इधर कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 32 में ऐड करेंगे तो 96 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यानी जो सल्फर ऑक्साइड है इसका हमारे पास क्या मैस आया? 96 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर हम देखें एल्यूमिनियम सल्फर एल्यूमिनियम 2SO4 3 कंपाउंड हमारे पास ये ना, तो इसका मैस कितना है? इसका मैस निकालने के लिए एल्यूमिनियम का वैसे तो 26.9 होता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए इसको हम राउंड ऑफ करके 27 मैंने कर दी। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन आपने 27 लिखना है। एल्यूमिनियम का एक एल्यूमिनियम का 27, कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अब SO4 का हमारे पास आया है कितना? 96। तो 96 कितने हैं SO4? सल्फेट ऑक्साइड कितने हैं? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54। अगर आप पॉइंट में करेंगे तो 53.96 आएगा। डायरेक्ट 27 लगाएंगे तो 54 आएगा मल्टीप्लाई करने से, प्लस 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 342 बनेगा। 54 को और 288 को ऐड करेंगे तो 342 बनेंगे। सो ये हमारे पास आ गया मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब कंपाउंड का भी आ चुका है, इसका भी आ चुका है। अब ये जो SO4 है ये कंपाउंड में कितने हैं? 3। इसके मैस को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर तो हमने SO4 अकेले का मोलर मैस निकाला ना, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें 3 है SO4, तो इसके 96 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन क्या है? मैस ऑफ सल्फेट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो 96 है, लेकिन 3 सल्फेट है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया ना जितने सल्फेट होंगे, तो 3 सल्फेट है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया। मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है? 242 मल्टीप्लाई 100। अब 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। एल्यूमिनियम का जो मैस है वो वैसे का वैसे मल्टीप्लाई 100। इन दोनों का आपस में डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84.21%। आप इसको डायरेक्ट 84.2 भी लिख सकते हो। तो 84.2% जो है इस क्वेश्चन का आंसर है सल्फेट आयन की परसेंटेज कंपोजिशन। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइट्रेशन वाला टॉपिक किया और क्विक चेक्स के क्वेश्चंस किए, देन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट निकालना सीखा बाय मैथ्स। अगर आपको टाइट्रेशन और दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए तो आपने वीडियो को लाइक करना है। अब ये हमने जो फॉर्मूला किया उसके मुताबिक आपका टाइट्रेशन वाले प्रोसेस में जो फॉर्मूला किया, जो कैलकुलेशन किया, वो उसी से ये सॉल्व होगा। और ये जो है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोडियम, ये हमने जो परसेंटेज कंपोजिशन वाला किया वो फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व होगा। ये आपने दोनों करने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी एक्सरसाइज पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। ये थी हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।